सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। किस तरह से मुआशरे को बर्बाद किया जा रहा है, वीडियो मुकम्मल देखें और अपनी कमेंट के ज़रिए बताएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। जिधर देखो नफरत, इधर नफरत उधर नफरत, जहां नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है मेरे अजीज। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ऐ मेरे देशवासियों, ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इस मुल्क को नफरत की आग में झुलसाने का जो ये काम किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जरा मुझे बताइए, क्या इससे कोई फायदा हुआ? फ़ायदा किसी का नहीं है, सिर्फ नस्लें बर्बाद हो रही मेरा अजीजों। कुछ फायदा, कोई एक फायदा मुझे बता दीजिएगा आप इसके ताल्लुक से। हाँ, नुकसानात काफी बता देंगे, हो सकता है वह फायदा वक्ती तौर पर फायदा भी हो सकता है, लेकिन किसको? हमें और आपको नहीं। इसका फायदा राजनीतिक नेताओं को हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है इस पर, ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए आप, वो मोहब्बत, मिलजुल करके रहना, जो वो आपस में मोहब्बत से रहना, खेतों पर काम करना, साथ में जाना, सफर करना, घर से बाहर रह करके एक ही साथ लड़कों के साथ में मोहब्बत से रहना, एक ही बर्तन में खाना खाना, चचा कहाँ जा रहे हैं, चचा कहाँ, चचा क्या हाल है, भैया आइए चलिए, ये मतलब ये मोहब्बत सब कुछ खत्म करके रख दिया यार। क्या फायदा? कुछ सारा कुछ खत्म हो गया, कुछ मिला? मुझे बताएं आप। जाने कितने हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों के साथ की वजह से उनका कारोबार चलता है, और जाने कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनका कारोबार हिंदुओं की वजह से चलता है। हम देख रहे हैं माहौल, खासकर उत्तराखंड की हल्द्वानी का माहौल मैं बताने के लिए जा रहा हूं आपको। लेकिन जिस टॉपिक को लेकर अभी हाजिर हुआ वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, दिल को दहला देने वाली खबर है ये वीडियो मैं अभी जो आपको दिखाऊंगा। लेकिन चंद बातें मैं करना चाहता हूं आपसे, अपने दिल का हाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी मारूफ भाई, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आप बयान करें। जाने कितने ऐसे इस हल्द्वानी के अंदर मैंने ऐसे वाकयात मेरे सामने पेश आए, लोगों ने मुझे बताया। मैं भी इसी हल्द्वानी का पला बड़ा हूं, मैं कारोबार कर चुका हूं, मैं काम करता था इस हल्द्वानी के अंदर, मैंने काम किया। जी मैंने देखा भाई आपको। किया है हिंदुओं में, बड़ी मोहब्बत से रहा करते थे, खाने तक खाए हमने हिंदुओं घरों में। लेकिन आज का माहौल मैं आपको बताऊं, नाम पूछा जा रहा है, नाम, काम से पहले नाम पूछा जा रहा है। अच्छा मुसलमान है? नहीं भैया, साफ बता रहे हैं कि नहीं, मुसलमान से नहीं करवाने, हमारी मम्मा मना कर रही है, कि हमारे अब्बा मना कर रहे हैं, कि हमारे पिताजी मना कर रहे हैं, हम मुसलमानों से नहीं करवाएंगे काम। मारूफ भाई, अब नाम मुसलमान की जगह अब तो अब्दुल कहना शुरू कर दिया। ये माहौल बना करके रख दिया। जाने कितने हिंदू ऐसे जिनका काम मुसलमानों की वजह से कारोबार चलता है, जाने कितने मुसलमान ऐसे जिनका कारोबार हिंदुओं की वजह से चलता है। एक वीडियो दिल्ली से निकल करके सामने आई, मैंने देखा इस वीडियो को। ये जो करवा चौथ चल रहा है, हिंदुओं का मजहबी त्योहार है करवा चौथ, एक मियाँ बीवी के दरमियान के रिश्ते का एक ये जो त्योहार होता है करवा चौथ, जो सजती संवरती हैं औरतें अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए, तो मेहंदी लगवाने के लिए गई किसी जगह, वहां पर मुस्लिम खवातीन मेहंदी लगा रही थी हाथों पर। मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियां, औरतें मेहंदी लगाने का काम कर रही थी वहां पर उन खवातीन के हाथों पर। तो ये बजरंग दल के नफरती चिंटू वहां पर पहुंचे और क्या कुछ इन्होंने कहा, देखिए आप इस वीडियो को। बहन जी, हमारी बहन बेटे को बेचा जाता है, हमारी माँ को बेचा जाता है ये लोगों के साथ। नहीं आप खड़े हुए, हमारे हिंदू समाज की कोई नहीं लगाएगी। अरे आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं, इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर हिंदू भाई बहनें लगा रही है, उधर माता बहनें लगा रही है, उनसे लगाइए ना।
हमारे समाज का जितना पूरा इन लोगों ने काम कर रखा है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता। बुर्का पहन के लगा रहे हैं। हिंदुओं का त्योहार हिंदू नहीं बना पाएंगे क्या? ये लोग कौन सा तरीका बुर्का पहन के लगा रहे हैं? अरे आज के दिन सूट पहनते थे, आज लोग पहनते थे, आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के आप लगा रहे हैं। ये कौन सा दिखा रहे हो आप लोग? समझो मैं, आप हिंदू हो गया, हमारा हिंदू समाज इसी तरीके से तो भ्रमित हो रखा है। हम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक दिन हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिजों के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते। हमारा हिंदू समाज ही नहीं समझता, हमारी बहन बेटियां नहीं समझती। लव जिहाद हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ में। आए दिन काट काट के फेंका जा रहा है, आए दिन काट काट के उनको फ्रिजों के अंदर बंद किया जा रहा है। उसके बाद भी मेरी माता बहन यहाँ बैठी है, देखो। अरे हिंदू लगा रहे हैं ना उधर, और हिंदू भाई हैं वो लगाएंगे, क्या दिक्कत है? बुर्कों वाले से लगवाओगे क्या? हमारा हिंदू समाज बिल्कुल गया गुजरा हो चुका है क्या? हमारे लोग बिल्कुल एक तरफ हो चुके हैं क्या? किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमसे ही कमा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। आप सब हमारी बहन बेटियों को काट काट के फेंकते हैं, फ्रिजों के अंदर डालते हैं, उसके बाद आप लोगों से मेहंदी लगवा रहे हैं। समझो। और आज अरे हिंदू का त्योहार है, हिंदू नहीं बनाएगा, ये लोग बनाएंगे। बुर्का पहन के बैठे हैं। अरे आपको किसी को कुछ समझ में आ रहा है? आज के दिन भी कम से कम सूट सलवार पहन लेते। एंटिटी दिखा रहे अपनी, हम बुर्के के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ समझ में आता है आप लोगों को? फिर बाद में आते हैं बजरंग दल के पास में, RSS वालों के पास में, हमारी बेटी को लेकर तब याद करके हमारी बेटियों को काट दिया। उसके उस टाइम पर आते हो आप लोग हिंदू संगठनों के पास में। भाई साहब आप कुछ बोलिए, वहाँ पे काट के वहाँ पे लगा रही है ना, वहाँ लगाओ। आज के दिन भी ये लोग बुर्का पहन के काम कर रहे हैं। आज के दिन भी ये बुर्का पहन के काम कर रहे हैं। ये गलत है, बताओ गलत है ना? ना सही है बेटा, हमारे उसके लिए सराहना पे है। आज के दिन भी बुर्का पहन के लगा रहे हैं। एक तो हमारा काम है। सही है, सब सही है। क्या मिला मेरे देशवासियों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन चंद नफरती चिंटों की वजह से इस मुल्क के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस कदर नफरत फैल गई है। आखिर मिला कैसे? मुझे एक फायदा बता दो। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कोई एक फायदा मुझे बता दो यार। मैं हम जाने नुकसान आप जाने कितने आपको बता देंगे। फायदा वक्ती तौर पर हो सकता है, राजनीतिक नेताओं को इससे नफरत की आग बो करके, नफरत का बीज बो करके फायदा हो सकता है, वक्ती तौर पर हो सकता है, इन लोगों को हो सकता है, लेकिन इसके नुकसान आने वाले वक्त में हमारे लिए, हम तरक्की नहीं करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की नहीं करेंगे, हमारा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कहां से कहां दुनिया पहुंच गई, देश विदेश दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है। सब बताएं मुझे जरा, आप क्या तरक्की कर लिया आप हमारे इस मुल्क ने? अब क्या कुछ हो रहा है? जो कुछ कर दिया वो कर दिया, जो कुछ हुआ हो चुका वो हो चुका, बस अब तरक्की नहीं कर रहा, वहीं पे रुक गया, नफरत की आग में झुलस रहा है। मुझे बताइए आप, दिल दुखता है यार। बजरंग दल ये कह रहा है कि नकाब पहनकर आज क्यों आ गई? अरे भाई नकाब तो हमेशा औरत के लिए का हिजाब, ये तो हमेशा, या ऐसा थोड़ी कोई मुकर्रर जगह या मुकर्रर वक्त है कि इस वक्त में ओढ़ा जाएगा, नकाब पहना जाएगा। जो पर्दा नशीन है वो पर्दा नशीन है, और जो बेगैरत है वो बेगैरत ही है। वो जो बिना बेपर्दा रहती है वो हमेशा बेपर्दा रहती है, लेकिन जो नकाब वाली होती है वो नकाब में ही रहती हैं, चाहे वो कहीं भी चली जाए। क्या परेशानी हो गई अगर नकाब ओढ़ करके पहन करके उन्होंने वहां पर मेहंदी लगा दी? क्या परेशानी हो गई? क्या दिक्कत हो गई? ऐसी बड़ी तकलीफ हुई तुझे? तूने सिर्फ चंद उसके लिए, मशहूर होने के लिए तूने सोचा कि लो मैं ऐसा कर दूं, मेरी वीडियो वायरल हो जाएंगी, मुझे लोग जानेंगे पहचानेंगे। लेकिन बेटा सहारा तो तुम मजहब इस्लाम का लेते हो मशहूर होने के लिए। हाँ, सब मजहब इस्लाम का सहारा लेते हैं, राजनीतिक नेता मजहब इस्लाम का सहारा लेते हैं राजनेता बनने के लिए, और पॉपुलर होने के लिए, मशहूर होने के लिए भी मजहब इस्लाम का ही सहारा लिया जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक इन नफरतियों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा पैगाम दिया है। मौला तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून अता फरमाए।